नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष बैरवा आपके साथ और हम दिखा रहे हैं आपको लगातार पिंक सिटी की ताज़ा खबरें। मगर उसी के साथ राजनीति तथ्य हो या कहें कि सामाजिक तथ्य, हम दोनों ही सिस्टम से बात करते हैं और आमजन के बीच में जाकर ग्राउंड की रिपोर्टिंग भी द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। मगर उससे पहले हम बात करेंगे एक सामाजिक तत्वों को लेकर, जो कि चौधरी समाज से आता है, जाट समाज से आता है और जाट समुदाय से आता है, जिसमें रवि चौधरी हमारे साथ हैं, खास मेहमान। आज उनसे बात करेंगे। श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना, जो कि एक संगठन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ रवि चौधरी, जिनसे बात करेंगे कि इस संगठन का क्या महत्व है, क्या मतलब है सर इस संगठन का। नमस्कार जी। ये जो संगठन हमने बनाया है करीब 2 साल हो गई। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, जाट समाज के लिए, एकता के लिए इस संगठन को हम, जो समाज में बिखराव हो रहा है हमारे जाट समाज के अंदर, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किस पार्टी में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, और इसको दूसरे जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसको एक नहीं होने दे रही है। इसलिए हमने कई दोस्तों ने मिल के एक बेड़ा उठाया है। पहले भी मैं यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ जाट समाज का 4-5 साल तक। फिर मैंने ये संगठन इसलिए बनाया कि आजकल बहुत संगठन तैयार हो रहे हैं, जाट समाज में भी खूब संगठन हो रहे हैं, लेकिन वो आपकी डफली, आपके गीत गाते रहते हैं। हमारे एक मकसद है, जितने भी हमारे पुराने लीडर हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हमें उस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ समाज के लिए देखना है। उनको हमारा सबसे बड़ा मकसद ये रहेगा कि जाट समाज के जितने यूथ हैं, जितने पुराने लीडर हैं, जो नए लीडर हो रहे हैं, उनको एक जाजिम पे लाने की कोशिश हम पूरे भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में हम काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी मैं जाके आए थे। ये मेरी सबसे बड़ी, मेरी जो संस्था मैंने बनाई है, ये राष्ट्रीय वीर जाट सेना, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है। एक हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे जाट समाज के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको गांव में कोई देखने वाला नहीं है, वो गरीब है, ढाणियों में है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये हमारा ये रहेगा कि जो गरीब जाट की लड़की है, बच्चा है, जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट, मिलाकर कहें कि आज जिस तरीके से, आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में पार्टियों ने जिस तरीके से बिखराव किया है समाज का, क्योंकि हर समाज को कहीं न कहीं देखा जाए तो उसमें हज़ारों संगठन बन चुके हैं, किसी भी समाज को ले लीजिए। मगर जाट समाज की अगर बात करें तो जाट समाज का बहुमूल्य कहीं राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रकोप है और नाम है, क्योंकि वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से कहते हैं कि जाट समाज एक बहुत ही अलग, अद्भुत, यहाँ का राजस्थान का एक लोक संस्कृति का भी अलग नज़ारा है। मगर कैसे आपने ये दिमाग में लाए कि जाट समाज में हम लोग एक संगठन तैयार करके आगे की रणनीति इस तरीके से बनाए, समाज को एकजुटता में लाए, क्योंकि इस तरीके की सोच बहुत कम लोग रख पाते हैं। ये सुभाष जी, हमारे मन में बैठे बैठे ऐसे एक दिन मेरे दोस्त राजेश रोलानिया है, जो यूथ है, तो हम दोनों एक बार मिलके हमने दोनों ने प्लानिंग बना ली बैठे बैठे। और प्लानिंग भीड़ में नहीं बनती है। जब अपने 2 दोस्त बोलते हैं, जिसका मन मिलता है ना, तो वो हमने क्या जैसे एक संस्था बनाते हैं। तो राजेश जी ने मेरा हौसला बुलंद किया कि हाँ बड़े भाई साहब, आप इसमें बिल्कुल अपने कर सकते हैं और समाज को एक जाजिम पे अपने ला सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेरा ये मानना है। और हमारे फिर तेजाजी के हम भगत हैं, हमारे महाराज सूरजमल जी के वंशज हैं। तो सूरजमल जी को भी लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे इतिहास में कहीं सूरजमल जी का नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी राजनीति के इसके पीछे, और हमारी बहुत पूरे समाज से, जाट समाज से भी और अदर जो सरकारों से भी हमारी सबसे बड़ी मांग रहेगी कि राजा सूरजमल जी का जो इतिहास है उसको पढ़ाई के अंदर, जैसे महाराणा प्रताप जी का है, तो उनका इतिहास भी हम ये चाहते हैं कि उसका इतिहास भी बच्चों को नॉलेज हो। जो यूथ के आ रही है उनको पता ही नहीं है बेचारों को सूरजमल जी कौन थे, कहाँ के महाराज थे, उनको पता ही नहीं है। तो ये हम अलग जगाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, गांव-गांव, ढाणियों में, यूथ में। हमारी बहन बेटियां हैं, जो यूथ है, हमारे छोटे भाई हैं, सबको ये हमारे समाज में, तेजाजी तो आज विश्व प्रसिद्ध है और सूरजमल जी भी विश्व प्रसिद्ध है, बहुत बड़े योद्धा रहे हुए हैं। तो उनको ये पता लगना चाहिए कि हमारे समाज में भी ऐसे योद्धा थे। क्या ये जो संगठन है श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना,
क्या ये एक पार्टी का रूप लेगी? क्या राजनीतिक दलों में आना चाहेगी, या आप किसी राजनीतिक दल में आकर नेता बनने की? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। हमारा ये बिल्कुल 1% भी नहीं है। हम सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ समाज के लिए कोई पार्टी, और हमारे से जो भी जाट समाज का यूथ जुड़ रहा है, तो हमारे को ये नहीं है कि किसी भी पार्टी में रहो। हमारे ये कोई नहीं है कि आप बीजेपी में हो, कांग्रेस को, चाहे बेनीवाल जी के साथ हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे सिर्फ समाज के लिए करना है। मगर कुल मिला के ये है कि आपका कि इस संगठन के साथ जुड़कर एक जाजम पर सभी जाट समाज एकता में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सबसे बड़े मान यही है कि पूरी संगठन, हमारा संगठन का सबसे बड़ा दायित्व है कि पूरे समाज को एक जाजम पे लाके, जो मन में भेदभाव है, कोई बड़े लीडर है, कोई छोटे, लेकिन सबका भेदभाव मिटा के हमारा ये चाहते हैं कि एक जाजिम में लाके हम समाज को बैठाएं। क्या ये एक समाज के प्रति काम करेगा संगठन, या अदर समाज के लिए भी? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। हम तो जाट समाज तो 36 कौमों के लिए तैयार रहता है सर। आप गाँव में जाओगे, छोटे हर कोई भी कास्ट का हो, हमेशा जाट समाज उनके लिए तैयार रहता है। हम जातिवाद पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन समाज तो जाट समाज में पैदा हुए, तो समाज के लिए तो हमारे को सोचनी पड़ेगी। लेकिन जाट समाज 36 कौमों के लिए सोचता है। बिल्कुल गांव में आप जाओगे तो बेचारे गरीब है, जब वो कोई भी कास्ट का है, तो जाट हमेशा सबसे पहले खड़ा मिलेगा। तो हमारा मकसद यही है, हमारे समाज को एकजुट करना और 36 कौमों के लिए हमारा काम करना। जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए हम बिल्कुल तन मन धन से तैयार रहेंगे। ये थे हमारे साथ रवि चौधरी, जो कि मैं बता दूं श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय वीर सेना जाट समाज के, और इनके द्वारा मैं बता दूं कि बताया गया जिस तरीके से समाज आज बिखरता नज़र आ रहा है, तो अपनी समाज के लिए तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि इस संगठन के तौर पर जाट समाज वैसे तो हर गांव ढाणी ग्राम के अंदर हर समाज के लिए खड़ा हो जाता है, मगर इनका भी एक ही मकसद है कि समाज को इकट्ठा करना और एक जाजम पर लेकर उनको एकता में संगठित करके उनके नए आयाम के साथ आगे की ओर, या कहें कि उनकी जो लोक संस्कृति है उनको जैसे आज भूलते जा रहे हैं लोग बाग, तो नव युवा पीढ़ी के लिए आगे की ओर प्रेरित करना कि जाट समाज का इतिहास क्या था और जाट समाज कहाँ से पनपा। उस इतिहास को लेकर एक संगठन के जरिए, जो कि संगठन का नाम मैंने बता चुका हूँ, श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना, जो राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है और भारत देश के सभी जाट समाज के समुदाय को इकट्ठा कर कर एक जाजम पर बिठाने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चौधरी, जिनसे हमने बात की। हम आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि एकता में और संगठन में जो शक्ति होती है उसको रवि चौधरी कर पाएंगे? सबसे पहले तो सुभाष जी मैं धन्यवाद देता हूं मेरे बड़े भाई रवि जी चौधरी को, जिन्होंने ऐसी एक सोच और ऐसी एक पहल की। दूसरी बात, ये पहल हम दोनों बैठ के कई बार सोचते थे कि कई अन्य समाजों में हम देखते थे कि कोई भी बात हो जाए तो तुरंत हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते थे। हमें बड़ी पीड़ा होती थी कि जाट समाज के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जाट समाज में काफ़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन सिर्फ वो दलाली का काम करती हैं, अपनी रोटी सेकने का काम करती हैं। हमने इस संगठन की जो स्थापना की, उसमें हमारा मेन मकसद यही है कि ना किसी पार्टी से अपने को कोई इस सेना को ना किसी पार्टी में इन्वॉल्व करेंगे, ना कुछ। और हमारा दायित्व, पहला मेन जो मोटो है वो ये है कि जाट समाज में नीचे से नीचे तबके पे जो व्यक्ति है उसको भी हम बराबर में लाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमारे लिए, क्योंकि हम जाट कौम में पैदा हुए, जाट समाज को आगे बढ़ाना। उसके बाद में जो भी और बाकी हमारी सहयोगी कौम है, सभी 36 कौम, उनमें भी कोई पिछड़ा व्यक्ति कोई हमसे आके कोई मदद मांगेगा, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। तीसरी बात, आज जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं जाट समाज में, कहीं भी किसी भी पाठ्य पुस्तक में उनका कोई उल्लेख नहीं है, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि उनका पाठ्य पुस्तकों में उनका वर्णन जोड़ा जाए। अन्यथा हम खुद, हमारे जैसे अजय योद्धा जो आज तक कोई नहीं जीत पाया, महाराजा सूरजमल जी, उनके ऊपर हम खुद एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। उनका इतिहास लाके हम खुद डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। हमारे यूथ को बताएंगे कि अपने समाज में, अपने यहाँ ऐसे वीर योद्धा भी हुए हैं जिन्हें कोई नहीं जीत पाया आज तक। तीसरी बात, हम इस सेना के माध्यम से कोई धरने प्रदर्शन और हुल्लड़ करना हमारा मकसद नहीं है। हम रचनात्मक कार्य करेंगे। रचनात्मक कार्यों में धरातल पर काम करेंगे। जैसे कि मान लो गरीब बच्चियों की शादी करवाना, ये पूरे समाज के बाकी अन्य लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा। अकेले रवि चौधरी जी या राजेश चौधरी कुछ नहीं कर सकता। समाज के लोगों को आगे लाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप इनमें वो करो। दूसरा, जो भाई साहब रवि जी मेरे को कहते हैं कि मेरा एक ही सपना है
कि मरने से पहले इस जयपुर राजधानी में अपने जाट समाज का एक बड़ा छात्रावास हो, बड़े से बड़ा छात्रावास हो। ये भाई साहब जब भी बैठते हैं हमेशा ये कहते हैं कि मेरा एक ही सपना है। लगभग मैं 52-53 साल एज हो गई, लेकिन मैं जाऊं तो मैं जाने से पहले यहाँ एक छात्रावास देख के जाना चाहता हूँ। तो इस विषय पे भी हम काम कर रहे हैं और ये समाज के लिए। ये थे हमारे साथ राजेश चौधरी और एक तरफ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर जाट सेना के रवि चौधरी, जिनका सपना बड़ा अद्भुत है। कहें कि ऐसे संगठन बनाकर और समाज को एकता और जुटता के साथ एक जाजम पर बिठाने का सपना लेकर हर कोई चल सकता है, मगर उसको कार्यशैली में और धरातल पर कार्य करना हर किसी की बस की बात नहीं है। वहीं एक और जाट समाज में पैदा हुए रवि चौधरी, जिन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे एक चाय की दुकान पर अचानक से नाम सूझा और जाट समाज को किस तरीके से, या कहें कि युवा पीढ़ी के लिए किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना का नामांकन कर उसको एक संगठन रूप दे दिया। अभी संगठन के साथ इनके साथ सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, मगर धीरे धीरे जैसे ये कार्य कर रहे हैं, इनकी जो योजनाएं हैं वो प्रेरित हो रही है जैसे जैसे लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं ये आग्रह करूँगा हर समाज से और जाट समाज से भी कि जो आज समाज बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और युवा पीढ़ी जिस तरीके से बिखरती हुई नज़र आ रही है, उनको एकता में एकजुटता के साथ लाकर एक जाजम पर खड़े होकर, जो कहते हैं कि एकता में जो शक्ति होती है वो अलग अलग रहने में नहीं होती, तो यही मैं कहना चाहूँगा और आगे भी आपको दिखाता रहूँगा लगातार कि किस तरीके से देश में, राजस्थान में और हमारे राजधानी जयपुर में किस तरीके के लोग हैं और कैसे काम कर रहे हैं अपने अपने बलबूते पर। तो देखते रहें, लगातार दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।